कैसे लाख पाएंगे? तो ये जो बोल रहे हैं इनकी बात में कोई दम नहीं है। बात हालांकि पीडीए की करते हैं। देखिए, हताशा और निराशा, जब बिल्ली को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती खट्टा है। स्थिति है कि एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हो सकती। एसी में बैठ के दफ्तर का काम हो सकता है, लेकिन एसी में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ घटित हुआ है उससे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और इस वक्त उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट पंचायत मंत्री ओम प्रकाश राजभर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर इस तरीके से फंसे हुए हैं कि आखिरकार क्या वो धर्मनिरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की बात करें या हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चलें। दरअसल गाजीपुर की मऊ विधानसभा सीट से सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी की हेट स्पीच मामले में सदस्यता रद्द हो गई है और अब कोर्ट से उन्हें ये उम्मीद है कि उनकी सदस्यता बहाल होगी। लेकिन इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मऊ में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाना राजनेता शुरू कर चुके हैं। लिहाजा इस पूरे मुद्दे को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने हमेशा से मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया है। यह मुसलमानों का वोट जो समाजवादी पार्टी को मिलता रहा है उसमें मुसलमान कैरियर पे बैठा रहा है और ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव बैठे रहे हैं, मुलायम सिंह यादव बैठे रहे हैं। यदि आने वाले वक्त में मुसलमानों को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई तो फिर मुसलमानों को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि अब्बास अंसारी को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने चुप्पी साधे हुई है। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि आने वाला वक्त जो है ये उनके लिए कोर्ट निर्धारित करेगा कि कैसा वक्त होगा, क्या उन्हें राहत मिलती है या नहीं। यदि उन्हें राहत मिलती है तो पार्टी उनके साथ खड़ी है, उन्हें राहत नहीं मिलती है तो पार्टी उनके साथ कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये पूरा कानूनी मामला है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर और कैसे अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन में जीत मिली और उसके बाद उनके खिलाफ अब जो राजनीति कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने अपना बयान क्या कुछ दिया है वो बयान सुनवाते हैं। अगर पीडीए की बात कर रही है, दोनों मिल के पीडीए की बात कर रहे हैं, तो 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी इस प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ नाई भी रहता है, गोंड भी रहता है, खरवार रहता है, पाल रहता है, प्रजापति रहता है, बिंद केवट मल्लाह रहता है, राजभर चौहान रहता है, आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया कचेर रहता है, जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर रहता है। क्या कभी इन लोगों के विषय में सोचा? 4 बार की सरकार में कभी इनके तरफ मुड़ के देखा? अगर इन लोगों ने देखा होता तो 20% आबादी वाला मुसलमान वोट देता सपा, कांग्रेस, बसपा। एनडीए गठबंधन बीजेपी को तो नफरत बताते हैं, लेकिन 51 बच्चे मुस्लिम एनडीए की सरकार में आईएएस पास किए हैं। ये ना कांग्रेस के राज में हुआ, ना बसपा के राज में, ना सपा के राज में। ये इतिहास है। तो ये दोनों लोग जिस बात को पीडीए की बात कर रहे हैं, असली पीडीए तो एनडीए में है। जो सत्ता का दरवाजा है उस दरवाजे पर ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं, संजय निषाद जी खड़े हैं, अनुप्रिया पटेल जी खड़े हैं, जयंत चौधरी जी खड़े हैं, केशव मौर्य जी खड़े हैं, दारा सिंह चौहान खड़े हैं, स्वतंत्र देव पटेल जी खड़े हैं। ऐसे हजारों पीडीए के जो मजबूत पिलर हैं वो दरवाजे पर खड़े हैं। ये कैसे लाख पाएंगे? तो ये जो बोल रहे हैं इनकी बात में कोई दम नहीं है। बात हालांकि पीडीए की करते हैं। देखिए, हताशा और निराशा, जब बिल्ली को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती खट्टा है। स्थिति है कि एसी में बैठ करके राजनीति नहीं हो सकती।
एसी में बैठ के दफ्तर का काम हो सकता है, लेकिन एसी में बैठ के राजनीति नहीं हो सकती। सत्ता कैसे पाएंगे? लाखों लोग एनडीए के नेता धरातल पे गांवों में काम कर रहे हैं और आप लोग प्रेस के लोगों को बुला लोगे, प्रेस वार्ता कर लोगे और उसके बाद ट्वीट कर दोगे और सत्ता मिल जाएगी। यही वजह है कि ये लोग 14 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 हारे, इसी तरह हारते जाएंगे, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। 27 के लिए लेकिन कमर कस लिए दोनों पार्टियां साथ में मजबूती से। दोनों पार्टियां अगर कमर कसी हैं तो ये दोनों पार्टियों अगर वफादार हों, ईमानदार हों, इन दोनों पार्टियों के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में, या यूं कह लीजिए कि मुसलमान इनको वोट देके सत्ता दिलाया। 27 में ये लोग घोषणा करें कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तब तो हम मानेंगे कि 12% लोग कहते हैं ब्राह्मण हैं, जबकि इतना है नहीं। खैर, हम उन्हीं की बात करते हैं 12%, और 7% यादव, अब 20% अकेले मुसलमान हैं। दोनों लोग मिलके भी पूरा नहीं उनका कर सकते वोट का, तो उनको ऐलान करो, तब ना समझ में आवे। छोड़ दो अत पिछड़ों को, 38% आबादी है अत पिछड़ों की, तो 38% की तरफ तो खाली वोट के लिए ध्यान करते हो और मुसलमान को नफरत सिखाते हो। और माननीय अखिलेश यादव जी 4 बार यादव जी बन गए मुख्यमंत्री, और मुसलमान को पीछे साइकिल पर बैठाते हैं। कैरियर पर कितना तकलीफ होती है, कैरियर पर बैठने पर। एक बार जरा साइकिल दे दें चलाने के लिए, वो पीछे बैठे कुछ दूर चले, तब समझ में आएगा कैरियर पर कितना तकलीफ होती है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बस कि रेल का किराया बढ़ना ऐसे गरीबों पे एक और मार है, आप किस तरह से देखिए, अब वो उनका विचार है। अगर आप रेलवे की बात करें तो आज के 10 साल पहले, 8 साल पहले, जब जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग भी जाते थे तो चूहे कूदते थे। आज चूहे 90% नदारत हैं जंक्शनों से। सुबह अगर ट्रेनें खड़ी होती थी तो गंदगी हो जाती थी। आज वो गंदगी नदारत है, उसकी व्यवस्था बनाई गई। चूहे नदारत है, उनकी व्यवस्था बनाई गई। पूरे देश में आप घूम के देखिए, जितने भी स्टेशन हैं, प्लेटफार्म हैं, उनका सौंदर्यीकरण हुआ है और रेलवे लाइनें जो हैं उसका विस्तारीकरण हुआ है। साथ ही अगर आप किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो उसी तरह का विकास आपको मिलेगा। तो सुना आपने ओम प्रकाश राजभर को। अब सवाल यह भी है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। 17 विधानसभा की सीटें अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दी थी और उन 17 विधानसभा की सीटों में से 6 सीटों पर उन्हें जीत भी मिली थी, लिहाजा मऊ सीट भी उन्हीं में शामिल थी। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर अब साफ तौर पर ऐलान करते हुए कहा है कि वो अंसारी परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि गाजीपुर लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी के छोटे भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसद बने थे और अब आने वाले वक्त में उनका साफ तौर पर कहना है कि पीडीए की जीत होगी और आने वाले वक्त में मऊ विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ कमबैक करते हुए नजर आएगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।